नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट का दोबारा फिर से एक्सकवेशन हुआ है और क्या क्या मिला है इसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है ये, आर्ट एंड कल्चर के इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके समझते हैं सब कुछ। मेरा नाम है आसू, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं इस पूरे आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में जो समझने वाले हैं हम सबसे पहले कि ये मामला न्यूज़ में क्यों आया, डायमंड ट्रायंगल क्या होता है और इस पूरे मामले में क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, रत्नागिरी एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्या महत्व है हिस्ट्री के हिसाब से, कल्चरल एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से इसका क्या लिंक था जो है पास्ट में, वो भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, आगे है एडिशनल बुद्धिस्ट साइट्स इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो बुद्धिस्ट साइट जो पहले एक्सकेवेट की जा चुकी थी वो कौन सी है वो भी समझेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो समझते हैं भाई साहब कि न्यूज़ में ये बात क्यों आई। तो हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया है, इस साइट को फिर से खोदा है और उस साइट में हमें कुछ मेजर बुद्धा हेड्स मिले हैं। बुद्धा हेड्स 3 बुद्धा हेड्स मिले हमें और एक पाम देखने को मिला है। एक पाम यानी हथेली देखने को मिली है जब ये खुदाई हुई है। तो 3, ये देख रहे हैं आप, ये 3 बुद्धा हेड देखने को मिले हैं। हेड, ठीक है ना, सिर, मतलब बुद्ध के 3 सिर देखने को मिले हैं और एक पाम देखने को मिला है। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुद्धा हेड मिले हैं कितने, 3, एक जाइंट पाम मिला है, हथेली मिली है, एक एंशिएंट वॉल मिला है, ठीक है, एंड सम इंक्रिप्शंस मिले हैं, कुछ लिपि मिली है। ठीक है, और ये जो है रत्नागिरी उड़ीसा में ये एक हिस्टोरिकल साइट है। हालांकि ये अभी की हिस्टोरिकल साइट नहीं है, ये काफी पुरानी हिस्टोरिकल साइट है जिसको कि 1905 में सबसे पहले एक हिस्टोरिकल जगह के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। कब? 1905 में। हालांकि बीच में इसको बंद कर दिया गया था। 60 साल के बाद इसको दोबारा फिर से खोदा गया है, जो कि पहले से एक्सकेवेटेड थी। पहले से ही जो मूर्तियां थी हमारी हल्की हल्की दिख रही थी, उनको दोबारा अभी फिर से खोदना शुरू किया है और उसमें आपको देखने को मिला है कि 3 बड़े बुद्धा हेड्स मिले हैं, जाइंट पाम मिला है, हथेली, और एक वॉल मिला है देखने को, और कुछ लिपियां भी मिली हैं, है ना। अच्छा, ये है डायमंड ट्रायंगल। अच्छा, डायमंड ट्रायंगल से पहले हम अगर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा की बात करें तो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा अगर देखने को बात करें तो वो कौन कौन से हैं सर? एक तो भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर के बाद सर पुरी भी है, ठीक है, और तीसरा कौन सा है? कोणार्क। ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सिटीज इन उड़ीसा भी कहा जाता है क्योंकि इन सभी का सिग्निफिकेंस आर्ट एंड कल्चर के थ्रू बहुत ज्यादा है इस वजह से। और ये सिटी जो है अपने आप में एक अलग रुतबा रखती है, एक अलग ही सिग्निफिकेंस रखती है। इसलिए लोग जो है, जैसे कि आपने नॉर्थ में देखा होगा, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, किस किस को बोलते हैं? दिल्ली, आगरा और जयपुर। मतलब कोई एक व्यक्ति दिल्ली आता है तो वो आगरा भी जाएगा और जयपुर भी जाएगा। वही उड़ीसा का सिस्टम है कि भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी अपने आप में अलग सिग्निफिकेंस रखते हैं। ये तो थे गोल्डन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल था? गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमंड ट्रायंगल के बारे में। तो डायमंड ट्रायंगल जो है वो 3 साइट को दिया है, ये 3 साइट को बताया गया, जिसमें से एक है उदयगिरी, दूसरा है रत्नागिरी जिसके बारे में अभी हम बात करें, यहां जो है खुदाई हुई थी और ये चीज मिली है, और तीसरी है ललितगिरी, जो कि तीनों ही कहां है भाई? ये तीनों ही उड़ीसा में है और अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। ठीक है, रत्नागिरी के बारे में समझते हैं कि रत्नागिरी साइट में क्या क्या देखने को मिला है। देखो, ये साइट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1905 में इस साइट को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था, रत्नागिरी साइट को रिकॉग्नाइज किया गया था कि एक हिस्टोरिकल साइट है। ठीक है ना, और एक और इनिशियल एक्सहिबिशन जो है वो किया गया था किसके द्वारा? जो कि 1958 से 1961 तक चला था। ये था देवला मित्रा के द्वारा। ठीक है ना, और उसके बाद 61 के बाद इसको बंद कर दिया गया था, टेम्परेरी बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसको चलाया गया है भाई कब? अभी रिसेंटली, जिससे कि आपको ये डिस्कवरी देखने को मिली है। ठीक है ना, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें पहले 2 मोनेस्ट्री भी दिखाई देती हैं, अलग अलग वोटिव भी दिखाई देते हैं, ठीक है, कमोमरेटिव स्तूपास भी दिखाई देते हैं जो कि मंदिर है, ठीक है, अदर स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन यानी लिपि भी दिखाई देती हैं जो कि अभी इस वाली खुदाई में भी निकली है। ठीक है ना, 1961 के बाद जब ये एक्सकेवेशन हुआ था जो कि ASI ने किया है, इसमें अदर बुद्धिस्ट साइट को भी देखने को मिला है उड़ीसा में। हालांकि एक ही बुद्धिस्ट साइट नहीं उड़ीसा में, और भी बुद्धिस्ट साइट है। और अगर हम रत्नागिरी की बात करें तो रत्नागिरी इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ ये पहले बुद्धिस्ट का हब हुआ करता था। किसका? बुद्धिस्ट का हब हुआ करता था। लगभग 500 मोंक इसमें रहा करते थे उस जमाने में। कब? जब नालंदा भी हुआ था।
कब? जब नालंदा भी था, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, तो रत्नागिरी एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग की बात करें तो रत्नागिरी का देखो मतलब ही है हिल ऑफ ज्वेल्स, ठीक है ना। और इसको 1905 में, जैसे कि मैंने बताया था, 1905 में इसको डिस्कवर नहीं, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ हिस्टोरिकल सिटी, जो कि किसने किया था? मनमोहन चक्रवर्ती के द्वारा किया गया था। मनमोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको एज अ हिस्टोरिकल सिटी इसको पहली बार जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है, ठीक है, वो कंफर्म किया गया था एक सील के द्वारा, जो कि सील पे जो लिखा हुआ था स्क्रिप्ट वो है श्री रत्नागिरी महाविहार्या आर्या भिक्षु संघासा। मतलब ये एक टाइप का बुद्धिस्ट स्कूल है, ठीक है, ये एक टाइप का बुद्धिस्ट स्कूल है, जिससे पता चलता है कि कितना पुराना है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, है ना। अच्छा, ये फ्लरिश कर रहा था कब? भौमकारा, भामकारा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। भौमकारा डायनेस्टी में ये अपने पीक पर था, फ्लरिश कर रहा था, जो कि डायनेस्टी कब थी? वो 9 से 10वीं सेंचुरी में डायनेस्टी जो है ये फ्लरिश कर रही थी, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था ये बड़ा अपने आप में, जो कि राइवल था किसका? नालंदा का। नालंदा के समय ये इसका राइवल हुआ करता था। तिब्बतीन टेक्स्ट भी देखने को मिले हैं इसमें, जिसमें से महायाना एंड तंत्रयाना। अच्छा, महायाना तंत्रयाना ये दोनों भी बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं, ये ध्यान रखें, ये दोनों भी क्या है? बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं। और ये एविडेंस ये भी मिलता है कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे हुआन सांग, ये भी इन्होंने इंडिया को विजिट किया था रत्नागिरी में। वो किया था 638 से 639 एडी में, है ना। 638 से 639 एडी में इसमें जो है उन्होंने विजिट किया था। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये तो सबको पता ही है, ये तो सबको पता ही है कि इसको पहले कलिंगा बोलते थे, ठीक है ना, कलिंग बोलते थे। और यहाँ इस कलिंग में ये पहले से इसको कलिंग नाम से जानते थे। और कलिंग में क्या है? अशोक, जो कि मौर्यन राजा हुआ करते थे, मौर्यन साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, सम्राट, जो कि कलिंग से युद्ध करते टाइम उन्होंने एक मास जो है एक प्रॉपर भीड़, एक बहुत अधिक लोगों की संख्या को मार दिया था, जिससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया? बुद्ध धर्म अपना लिया और एक तरह से मॉन्क बन गए, ठीक है। तो इसका अपने आप में एक अलग इतिहास है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। ये लिखा वही लिखा है, ये कलिंगा वॉर 261 BCE में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कल्चरल एंड ट्रेड लिंक विद साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के साथ इसका कल्चरल लिंक और ट्रेड लिंक क्या है? ये बहुत पुरानी बात है। देखा जाए तो उड़ीसा का लिंक जो है वो कौन कौन से रीजन के साथ है? वो है बाली, जावा एंड बर्मा के साथ था। कैसे कनेक्शन था? ये एक्सचेंज करते थे, ये व्यापार करते थे, स्पाइस का मतलब मसाले, सिल्क, गोल्ड और ज्वेलरी का व्यापार करते थे, जब उस समय देखने को मिला था, ठीक है। और हाल ही में 2000 पुराना मैरी टाइम कल्चरल एक मेला या एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था विद द ऑनर ऑफ ओडिशा 2000 ईयर ओल्ड मैरीटाइम एंड कल्चरल टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये आपका दिख रहा है इंडोनेशिया, ठीक है, ये आपका दिख रहा है थाईलैंड, ये म्यांमार दिख रहा है, ठीक, ये जो है बोर्नियो आइलैंड है। तो ये सब साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट हैं और यहाँ मसाले और ये सारी चीजें बहुत मिलती थी, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। एक स्कॉलर जो है वो मानते थे कि तापसु एंड भल्लिका वो पहले 2 व्यक्ति थे जो कि भगवान बुद्धा के उड़ीसा में अनुयायी बने, है ना। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडिशनल साइट जो है बुद्धिस्ट, कौन कौन सी साइट है? तो धनौली जो है भुवनेश्वर के पास में धनौली, ये एक एमिनेंट साइट है उड़ीसा में। कुरुमा नियर द कोणार्क सन टेम्पल, लंगुदी एंड कायामा इन जाजपुर। अच्छा, ये जो रत्नागिरी के बारे में बात करें, रत्नागिरी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। रत्नागिरी जो है वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो लांगुदी एंड कायामा इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड तारापुर इन पुरी डिस्ट्रिक्ट आर नोटेबल साइट्स हैं आपकी ये, ठीक है ना। द फेमस अशोकन रॉक इडिक्स, ठीक है, अशोकन रॉक के जो शिलालेख है वो मिले हैं, कहां मिले हैं? धनौली में मिले हैं, जौगादा इन गंजाम में मिले हैं, ठीक है ना। अशोका मौर्यन एम्परर, ये तो आपको बता ही दिया है, जो मगध के सम्राट हुआ करते थे 268 से लेकर 232 तक। ये इनका कनेक्शन कलिंगा से है, कलिंगा में इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में काफी संख्या में लोग मारे गए। इससे ये आहत होके इन्हें लगा कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मैं जो है मोक्ष के लिए बुद्ध में या बौद्ध धर्म में अपना लूंगा और मुझे जो है मोक्ष मिल जाएगा। तो ये
सम्राट अशोक का कनेक्शन उड़ीसा के साथ। आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जरूरी है, ये मैंडेटरी है, इसका आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, पॉज करके देख लेना। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू।